मैं लोगों के दिल के बात को लिख दिया हूँ। कोई बोल नहीं पाते हैं, मैं उसको शब्दों में व्यक्त करने का काम किया हूँ। बेबस लाचार हूँ, मैं ही सरकार हूँ, लेकिन नीतीश कुमार हूँ। हत्यारे, लुटेरे, बलात्कारियों, अपराधियों को दे रहा रोजगार हूँ, इसलिए कुर्सी कुमार हूँ। यूपीए में रहूं या एनडीए में रहूं, जहां मंत्री बना फरार हो, इसलिए मुख्यमंत्री मैं नीतीश कुमार हूं। बिहार के जनता जानती है कि सूर्य को कोई टॉर्च बार करके उसको मलिन नहीं कर सकता है। सूर्य चमकते रहता है, उसको कोई मलिन नहीं कर सकता है। नरेंद्र मोदी सूर्य हैं और इस भारत को प्रकाशित कर रहे हैं। वो उनसे भारत ही नहीं और विश्व भी प्रकाशित हो रहा है। वो पूरे दुनिया के जन नेता है। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। बिहार प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता हैं अरविंद कुमार सिंह और सोशल मीडिया पर छा गए हैं। जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से भाजपा की तरफ से अलग अलग तरह के वार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महागठबंधन सरकार पर हो रहा है। भ्रष्टाचार को भाजपा ने मुद्दा बनाया है और अरविंद सिंह जो हैं वो गद्य की जगह पद्य में आ गए हैं और कविताओं के माध्यम से जो तीखा व्यंग कर रहे हैं अब पूरे देश में वायरल हो गया है। आज अरविंद कुमार सिंह हमारे साथ हैं, आइए वो कविता भी जानेंगे और क्या कुछ कर रहे हैं वो भी जानेंगे। अरविंद जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। कविता आपकी वायरल हो गई है, आप बिहार प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता हैं, वो कौन कविता है और क्यों वायरल हुई? मैंने जो आज बिहार में जो बीतते हुए देख रहा हूं और आदरणीय नीतीश कुमार जी जो पॉलिटिकल टूरिज्म करके आए हैं, उनका स्तर मैं देखते आ रहा हूं, उसी पर मुझे कुछ लिखने का मन कर दिया। तो मैंने सोचा कि ये यूपीए का जो नामांकन किया हुआ होगा लोग, उनको मैं बहुत अभिनंदन करता हूं, इसलिए कि उल्टा पुल्टा अनैतिक गठबंधन इसका नाम होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने यूपीए रखा, फिर भी वही चीज है। यूपीए का मतलब उल्टा पुल्टा अनैतिक गठबंधन होता है। और उसी विषय पर हमको माननीय मुख्यमंत्री जी के चरित्र चित्रण एक कविता के माध्यम से करने का, रात में मैं सो रहा था, लगा कि लिखना चाहिए, तो मैंने लिखना चालू कर दिया। उसी समय ये अनायास ही लिखा गया। तो उस कविता को मैं आप लोग को सुना देता हूँ। बेबस लाचार हूँ, मैं ही सरकार हूँ, लेकिन नीतीश कुमार हूँ। हत्यारे, लुटेरे, बलात्कारियों, अपराधियों को दे रहा रोजगार हूँ, इसलिए कुर्सी कुमार हूँ। यूपीए में रहूं या एनडीए में रहूं, जहां मंत्री बना फरार हो, इसलिए मुख्यमंत्री मैं नीतीश कुमार हूँ। न बचाता हूं, न फंसाता हूं, शराबबंदी के नाम पर दलित हत्या कराता हूं। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता हूं। हत्यारों, घोटालेबाजों, अपराधियों का मनोबल अब बढ़ाता हूं, इसलिए मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कहलाता हूं। पलटू राम रंग बदलू हूं, जनता का धोखेबाज हूं, फिर भी सरकार हूं, इसलिए नीतीश कुमार हूं। बिहार में दारू बालू का अवैध कारोबार कराता हूं, लोभी और ठग का महागठबंधन बनाता हूं, इसलिए सुशासन बाबू कहलाता हूं। उग्रवादी, अपराधी, परिवारवादी के साथ मिलकर चलाता सरकार हूं, इसलिए मैं नीतीश कुमार हूं। अब बढ़ता बेरोजगारी, घूसखोरी, अफसरशाही, हत्या, लूट, बलात्कार का मैं बनाता बिहार हूं। तेज रफ्तार चचा भतीजा तेजस्वी नीतीश का सरकार हूं, इसलिए मुख्यमंत्री और कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हूं। 46 विधायकों का मैं ही कुर्सी कुमार हूं, मैं ही कुर्सी कुमार हूं, मैं ही कुर्सी कुमार हूं, मैं ही सबसे बड़ा पलटी मार हूं, मैं ही नीतीश कुमार हूं, मैं ही नीतीश कुमार हूं। यही मेरा कविता है, अनायास मेरे मन में आ गया और मैंने जो है इसको लिख दिया। देखिए, अरविंद कुमार सिंह ने जब ये कविता लिखी होगी, चूंकि पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो जाहिर सी बात है कि किसी पार्टी का प्रवक्ता अगर विपक्ष में हो तो सत्ता पक्ष को घेरने के लिए रोज नए नए आयाम गढ़ता है। वैसे भी भाजपा ने नीतीश कुमार का नामकरण भुजंग कुमार और चंदन कुमार पहले से कर रखा है। तमाम जो पार्टी के प्रवक्ता हैं लगातार कोई ऐसे मौके को नहीं छोड़ रहे जहां नए सरकार को घेरे। मामला चाहे कानून मंत्री के कानून तोड़ने का हो या बिहार के कृषि मंत्री पर चावल बेचने के आरोप का हो,
साथ ही साथ एक और मंत्री हैं बिहार सरकार में, सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव, उनको भी भाजपा घेर चुकी है। अगला बम किसके बारे में फूटेगा यह कहा नहीं जा सकता, लेकिन भाजपा ने पूरी चाक चौबंद तैयारी कर रही है। अरविंद कुमार सिंह जी, जब आपने ये कविता लिखी होगी, विपक्ष में है, प्रवक्ता है, तो आपने अनायास से लिख दिया होगा। अब चूंकि ये कविता वायरल हो गई है और देश से बाहर भी लोग इसको ट्वीट रीट्वीट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं लोगों के दिल के बात को लिख दिया हूं। कोई बोल नहीं पाते हैं, मैं उसको शब्दों में व्यक्त करने का काम किया हूं। लोगों के मन की बात को मैं शब्दों में व्यक्त करने का काम किया हूं। लोग जो है, जिस विश्वास से नीतीश कुमार को एनडीए में वोट किया था, बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड गठबंधन को वोट किया था, उन्होंने उस विश्वास को विश्वासघात करने का काम किया और पलट करके यूपीए में चला गया। यूपीए का इसलिए मैं नामांकन किया हूं कि उल्टा पुल्टा अनैतिक गठबंधन है, कि जो साथ में चुनाव नहीं लड़े, एक दूसरे को हराते रहे, और वह सब आज मिल करके सरकार चला रहे हैं, जनता को धोखा दे रहे हैं, पीठ में खंजर मारने का काम किए। अभी ये कुर्सी के लिए किसको किसको बेचेंगे और किसको किसको ये लोग खरीदेंगे और कहां कहां जनता का ये लोग दोहन करेंगे, ये ऊपर वाला ही जानते हैं। जनता को भुगतना है। पार्टी के प्रवक्ता है, एक और सवाल, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को चैलेंज करता हूं कि बिहार के किसी भी लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ करके दिखाएं, और लड़ करके अगर चुनाव वो जीत जाते हैं तो मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा। पोस्टर वार भी शुरू हो गया, बहुत सारे पोस्टर लगे, और सीधा जाहिर सी बात है कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके ऊपर सीधा हमला है। महंगाई का मुद्दा विपक्ष के पास है। आपको लगता है कि बिहार में नीतीश कुमार ने इतना कुछ किया, 8 बार में 6 बार आप लोगों ने उनको नेतृत्व दिया, आपको लगता है कि आप ही के बल पर सरकार चलाने वाला व्यक्ति अब आप ही को पूरे देश में एक्सपोज करने में लगा हुआ है, भाजपा कैसे मुंह तोड़ जवाब दे? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी का कहानी आप पढ़े होंगे, तो आप किसी को बताने का जरूरत नहीं है कि कौन पृथ्वीराज चौहान है और कौन मोहम्मद गोरी है। लेकिन ये जनता है, सब जानती है। बिहार के जनता जानती है कि सूर्य को कोई टॉर्च बार करके उसको मलिन नहीं कर सकता है। सूर्य चमकते रहता है, उसको कोई मलिन नहीं कर सकता है। नरेंद्र मोदी सूर्य हैं और इस भारत को प्रकाशित कर रहे हैं। वो उनसे भारत ही नहीं और विश्व भी प्रकाशित हो रहा है। वो पूरे दुनिया के जन नेता हैं। और बरसात में मेढकों का गैंग निकल करके आपको दिखाई पड़ते रहता है, और कभी मेढक को तौला नहीं जाता है, बेंग कभी तौले नहीं जाते हैं। तो लोग बेंग तौलने चले हैं। बेंग को कितना तौलता है, कौन बैठता है, कौन उछलता है, इसको देखते रहिए। चूंकि सारे सियासी कलाकार एक साथ जुटे हैं, कौन किसको ठग पाता है। नीतीश कुमार एनडीए में वापस आते हैं तो भाजपा, चूंकि आप लोग बिहार में एकदम जुझारू कार्यकर्ता के रूप में आप लोगों ने शुरुआत की है, जो चाल चरित्र चेहरा है उसमें ये कोई बड़ी घटना नहीं होगी कि फिर जब भ्रष्टाचार से लालू परिवार घिरे तो नीतीश कुमार फिर भाजपा के गोद में आकर नहीं बढ़ जाए। स्वागत कीजिएगा कि नहीं? देखिए, हम नहीं समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हमारे कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। तो जब कार्यकर्ता जिसका हमारा नहीं है, उसका पार्टी कैसे स्वागत करेगी? अरविंद जी, आपको लगता है कि जिस तरह से भाजपा ने अब एकदम रुख बदल दिया है, भ्रष्टाचार पर आप लोग बात कर रहे हैं बिहार में, और साथ ही साथ जो आपके तमाम प्रवक्ता हैं, आप भी हैं, कविता हो या जो व्यंग हो, उसके माध्यम से सीधा संदेश दिया जा रहा है कि बिहार में लालू यादव अब खेल करेंगे, ये खेल क्या होगा? देखिए, जिस समय शराबबंदी चालू था और आज भी चालू है, लेकिन जब जनता दल यूनाइटेड के शासन के साथ, गृह मंत्री मुख्यमंत्री जी के पास था, शासन के साथ जब शराब बिक्री होता था और लोग पी रहे हैं और मर रहे हैं, और जब हम कहते थे कि ये शराबबंदी नहीं हो रही है, पुलिस के निगरानी में शराब बिक रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर ध्यान दिया जाए, तो उन्होंने कहते थे कि हमको तंग कर रहा है भारतीय जनता पार्टी, हमको भारतीय जनता पार्टी तंग कर रहा है, और ये सब विषय को लेकर के वो गठबंधन तोड़े। तो जहाँ अफसरशाही हो रहा था, घूसखोरी बढ़ रहा था, अफसरों के द्वारा आतंक मचाया जा रहा था, वहाँ जब हम उनको आईना दिखाने काम करते थे तो वो कहते थे कि एक जो है गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। कहीं पर
अनीति होती थी, और उस अनीति और कुरीति के विरोध भारतीय जनता पार्टी जब आवाज उठाती थी, हमारे नेता आवाज उठाते थे, तो ये बार बार कहते थे कि ये गठबंधन धर्म का पालन नहीं हो रहा है, और उसी के नाम पर ये हमारे साथ गठबंधन तोड़ करके और भागे जहां पर अनीति और कुनीति की संस्कृति है। यह अरविंद कुमार सिंह और कविताओं के माध्यम से सीधे नीतीश कुमार पर वो तमाम आरोप लगा रहे हैं जिसको लेकर भाजपा बिहार में पूरी तरह से हमलावर हो चुकी है। एक तरफ नीतीश कुमार दिल्ली में विपक्ष को गोलबंद करने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा लगातार नीतीश कुमार को सचेत कर रही है कि खेल तो बिहार में होगा, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहेंगे। ये आने वाला वक्त बताएगा कि भाजपा ने जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर एक मंत्री का विकेट गिराया है, आने वाले समय में महागठबंधन में जो दागी मंत्री हैं उन पर नीतीश कुमार किस तरह का रुख अपनाते हैं।